यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट, जायसवाल जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। केएल राहुल जो कितने अरसे के बाद ओपनिंग करने आ रहा है, उसने शानदार किस्म की ओपनिंग कर दी। इनके बड़े बड़े बॉलर क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, इसी के साथ साथ ब्रेंडन कार्स, उसके अलावा एक नया लड़का खेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि क्लाउडी कंडीशन होने के बावजूद बॉलिंग क्यों की थी इंग्लैंड ने? बॉलिंग इसी वजह से की थी ना, कंडीशन को देखते हुए कि यहाँ पे इंडिया के पहले सेशन के अंदर ही 3-4 आउट कर लेंगे। 3-4 के इनसे तो आउट हुए ही नहीं। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जैसे वो रेड बॉल का जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर मार रहा था, वैसे ही उसने आज भी मारा है। जायसवाल आपके सामने है। ऑल थ्रू फॉर टीम इंडिया 118 रन और अच्छी खासी तेज रफ्तारी से ये रन आए हैं। जायसवाल का एक और 100। पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने, अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है। डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है, लेकिन पहली दफा इंग्लैंड सॉइल पे आके खेल रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के। तो आके वहां पे 16 चौके, 1 छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे और खूबसूरत खेले, और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। छक्के से याद आया कि अभी नासिर हुसैन ही वाज सेइंग कि जब अभी इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था तो इस बंदे ने 26 छक्के पूरे एक टूर में मारे थे जायसवाल ने। तो वो अपने फेलो कमेंटेटर को नासिर हुसैन कहते थे कि भाई हमने तो अपने पूरे करियर में इतने छक्के मारे हैं, पूरे करियर में इतने छक्के मारे, इसके आसपास तो एक सीरीज में इसने इतने छक्के मारे थे, जो कि बहुत ही शानदार वो सीरीज रही थी जायसवाल के लिए और इंडिया के लिए भी। ज़ाहिर है कि जीते थे 4-1 से। तो जायसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। पहली जो इनिंग्स है तो यही सामने नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। और बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा मसला हुआ, लेकिन फिजियो बीच में आए, करते कराते जाके थोड़ा सा देखा और फिर उसके बाद 100 भी आया जायसवाल का। और अभी टी ब्रेक है 20 मिनट की, उसमें जाके जरा थोड़ा फ्रेश होगा और मजीद वापस आए। आई रियली विश हिम टू मेक इट अ बिग वन। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 के ऊपर रन जा चुके हैं उसके साथी। टीम इंडिया के लिए भी ये पार्टनरशिप बड़ी शानदार रही है। 118 रन आए हैं, बड़े अच्छे तेज रफ्तार से ये रन आए हैं। स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है और दोनों प्लेयर्स ने, शुभम गिल उसके लिए भी ये बड़ा वाइटल है कि रन उसके बल्ले से भी निकले। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, कप्तान अच्छे रन करेगा, बेहतर रन करेगा, वो अच्छा फील करेगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी होगी। वो जब फील्डिंग में जाएगा इंडिया तो तब वो बॉलर से अच्छी बॉलिंग रोटेशन करवा सकेगा, फील्ड प्लेसिंग अच्छी करवा सकेगा, टीम को मोटिवेट कर सकेगा। तो शुभम गिल के बल्ले से रन आना भी बड़ा जरूरी थे और उसके बल्ले से रन आए हैं और अभी 50 करके नॉट आउट है, बल्कि काफी अच्छा और तेज खेला है और इतना ज्यादा कोई प्रेशर में दिखा नहीं है। क्रीज से निकल के स्ट्रेट ड्राइव तो दोनों की बड़े खूबसूरत थे। शुभम गिल ने भी जो भी ओवर पिच बॉल, पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी, और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया। यशस्वी जायसवाल का आपने 100 देखा। यशस्वी जायसवाल वो बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, 161 मारे, 80 ऑट के 2 स्कोर मारे। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी पहली दफा, यशस्वी जायसवाल की करियर में पहली दफा, सो 2 दफा 200 लगी, 1 80 लगी, 2 70 लगे, यानी 3 50 आई, 2 डबल सेंचुरीज आई, 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहां शुरुआत आपके होम पे हो रही है, आप इंग्लैंड को वहां फेटा लगा रहे हो, लोग के सामने एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है कि ठीक है फ्लैट कंडीशंस है, आपकी घर की कंडीशंस है, आप या तो कर रहे हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, एज अ टीम अच्छा नहीं करी, लेकिन आपने बहुत दफा टीम को मूवमेंट दी है, फिर लोगों को हुआ इंग्लैंड जाएंगे, वो एक चैलेंज है। तो आज मैं बोलूंगा कि आज इस सेंचुरी के साथ यशस्वी जायसवाल एक रैंक ऊपर प्रमोट हो गए एज अ टेस्ट बैटर, क्योंकि जिस तरीके से नई बॉल को सी ऑफ किया, और ना सिर्फ सी ऑफ करना, केएल राहुल और यशस्वी की पार्टनरशिप के अंदर जिस तरह द रोल ऑफ द एग्रेसर था, और इन ऑल ऑनेस्टी द एबिलिटी टू सर्वाइव, and not only survive but to also boss the new ball in the opening session, especially in the English conditions, is a very important and a vital thing in test cricket, अगर तो आप इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अर्ली ग्रिट और डिटर्मिनेशन एंड कन्विंशन का मुजाहिरा नजर आया यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, लेकिन जिस पोजीशन पे लंच खत्म हुआ था,
इंग्लैंड ने बेहतरीन किस्म की वापसी की थी, यानी 1 घंटा 54 मिनट्स टू बी वेरी प्रिसाइज। इंडिया ने सुबह की प्रोसीडिंग से लेके 1 घंटा 54 मिनट्स उस पूरे गेम को कंट्रोल किया। आखिरी 6 मिनट में और तकरीबन 10 बॉलों के अंदर जिस तरह वापसी हुई इंग्लैंड की और फिर लंच ब्रेक पे चले गए, 2 विकेटों के नुकसान, गेम दोबारा बैलेंस में आ चुका था। जब दूसरे सेशन का स्टार्ट हुआ तो शुभमन गिल को आते ही जो डजन डिलीवरीज थी उसमें से तकरीबन मोर देन 50% डिलीवरीज उसको इनसिक्योर हुई जा रही थी। बट जो उसके सॉफ्ट हैंड के साथ उसका कन्विक्शन थी कि ना बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ना है, अंदर आती हुई बॉल पे पूरा आना है, ये जो किस्म की तैयारी होती है, ठीक है, मैं अग्री करता हूं कि यहाँ कंडीशंस उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। इनफैक्ट अगर आप कल का विकेट भी देखें, कल के विकेट के ऊपर जब आपको 7-8 मिलीमीटर की घास नजर आ रही थी और काफी हरियाली थी, तो सवाल ये थे कि इंडिया की बैटिंग ठीक है, इसमें न्यूनेस सिवाय साई सुदर्शन के कोई भी नहीं है, बाकी सारे एक्सपीरियंस बेटर है, लेकिन एज अ कॉम्बिनेशन दे आर न्यू। नंबर 4 बहुत बड़ा स्पॉट है, बहुत बड़ी सीट है, विराट के जाने के बाद वो एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, एक पेयर प्रेशर है, प्लस यू आर द कैप्टन एज वेल, सो देयर इज अ लॉट ऑन द स्टेक। बट इन ऑल ऑनेस्टी व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट रन्स आना एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट तो है गेम के किसी भी हिस्से के अंदर, लेकिन वो रन्स करने का तरीका, हाउ यू अप्रोच दोस रन्स, और लंच के बाद जिस तरह आकर ऑलमोस्ट रन अ बॉल शुभमन गिल ने नॉक खेली, उसने दूसरे एंड पे यशस्वी जायसवाल को भी और मजीद एम्पावर किया। हालांकि यहां हर एक दूसरा बैटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड दैट हैज बीन आई बिलीव अ फेरी टेल स्टार्ट फॉर टीम इंडिया। मैं अभी भी समझता हूं इस विकेट के ऊपर, ऑल्दो अगर मैं बॉलिंग को इन बैलेंस देखूं दोनों 11 में से, तो इंडिया की बॉलिंग में ज्यादा बेटर बैलेंस है, हैविंग जसप्रीत बुमराह ऑन इट्स पीक along with मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा